वेलकम बैक टू माय फेसबुक एंड यूट्यूब चैनल। तो भाइयों, ला लीगा इज़ बैक और चैंपियंस लीग फीवर तो अभी तक शायद नहीं उतरा और ये ला लीगा का गेम होने के बाद से दोबारा से हम लोग चैंपियंस लीग में वापस आ जाएंगे क्योंकि बार्सिलोना करेगी पीएसजी को होस्ट। लेकिन आज बार्सिलोना खेलने जा रही है कादिस के अगेंस्ट और वो भी अवे फ्रॉम होम। तो एक बहुत ही ट्रिकी गेम होने वाला है। तो इसी का प्रीव्यू जो है इस वीडियो में हम करेंगे और इसके साथ बहुत इंपॉर्टेंट जो न्यूज़ बार्सिलोना से रिलेटेड आ रही हैं उनको भी इसी वीडियो में हम कवर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगी, वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मुझे फेसबुक पे और इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर लीजिएगा। तो भैया, कादिस जो है इस टाइम पर रेलीगेशन बैटल में है और वहाँ पर अपने सर्वाइवल की जंग लड़ रही है। और आपको पता है कि जब सीज़न बिल्कुल एंड की तरफ होता है और वहाँ पर जो रेलीगेशन बैटल की टीम्स जो होती हैं, जो स्पेशली लास्ट 3-4 टीम्स जो होती हैं, वो बहुत मुश्किल हो जाती है अपनी ओपोनेंट के लिए और बहुत ज़्यादा ट्रबल जो है वो क्रिएट करती हैं क्योंकि आखिर में आके उनको पता होता है करो या मरो वाली कहानी हो जाती है उनके लिए और वो फिर फुल जान मारकर खेलते हैं और चाहे टॉप टेबल की टीम के अगेंस्ट ही क्यों ना खेल रहे हो तो वो उनको तंग बहुत ज़्यादा करती हैं। बहुत ही ट्रिकी गेम होने जा रही है बार्सिलोना के लिए क्योंकि बार्सिलोना और चावी के लिए एक तो सिलेक्शन हेडेक भी रहेगा इस गेम में क्योंकि 2-3 प्लेयर्स तो आपके ऑलरेडी जो है वो 5 येलो कार्ड होने की वजह से जो है वो इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे। उसके अलावा आपको पता है कि पैड्री और फ्रैंकी डियोंग वो भी अभी पीएसजी की गेम में इंजरी से वापस आए हैं। तो अब देखना ये होगा कि चावी उनके साथ रिस्क लेंगे कि नहीं, क्योंकि फिर मिड वीक के अंदर हम लोगों को पीएसजी को होस्ट करना है चैंपियंस लीग की गेम के लिए, सेकंड टाई के लिए। और फिर उसके बाद जो कमिंग वीकेंड होगा वहाँ पर हमें क्लासिको खेलना है, वो भी बर्नाबेउ में जाके। तो सिलेक्शन हेडेक तो होगा चावी के लिए और चावी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो भी बड़ी इंपॉर्टेंट थी और वहाँ से हमें कुछ हिंट्स भी जो है वो चावी की तरफ से मिले हैं। और चावी ने भी यही बात की है कि भैया पिछली 5 गेम्स जो कादिस ने खेली है तो उसमें से वो सिर्फ एक गेम हारे हैं और उन्होंने एटलेटिको मैड्रिड को भी हराया। तो कादिस जो है कोई हल्की टीम नहीं होगी। और फिर उसके अलावा उनसे काफ़ी कुछ सवाल पूछे गए हैं तो उन्होंने यही बोला कि हो सकता है कि इस गेम में मिकाइल फाई को भी मौका मिल सकता है क्योंकि इंगिनो मार्टिनेज जो है वो भी 5 येलो कार्ड एक्यूमुलेट कर चुके हैं। उसके अलावा कैंसिलो भी अवेलेबल नहीं होंगे और लेवेंडोस्की भी अवेलेबल नहीं होंगे। तो यहाँ पर हमें काफ़ी ज़्यादा जो है वो चेंजेस हमें देखने को मिल सकती हैं और मिकाइल फाई को भी मौका मिल सकता है, विक्टर रूके को भी मौका मिल सकता है। फिर इसी तरह से चावी से ये भी पूछा गया क्योंकि देखें जो बार्सिलोना से रिलेटेड बहुत सारी डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही थी, खबरें आ रही थी, वहाँ पर ये बात कही जा रही थी कि चावी ने जो है वो बोर्ड के सामने और लपोर्टा के सामने कुछ शर्तें रख दी हैं कि भैया मैं अगले सीज़न के में रुक जाऊंगा लेकिन उसके लिए हम मुझे 2 या 3 जो है वो बड़े की प्लेयर्स की साइनिंग जो है वो आपको करके देनी है। तो अब देखें ये खबरें जो होती है ना ये इसके ऊपर आप ट्रस्ट नहीं कर सकते जब तक कि बहुत ही किसी ऑथेंटिक सोर्स की तरफ से ना आए, लाइक फैब्रिज़ियो रोमानो या इस तरह के और सोर्सेज की तरफ से या बार्सिलोना रिलेटेड न्यूज़पेपर्स की तरफ से। जब तक ये खबरें नहीं आती तो तब तक आप इन खबरों के ऊपर जो है वो रिलाई नहीं कर सकते। तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया चावी से तो चावी ने तो ये बोला कि यार मेरा डिसीजन जो है वो फाइनल है, चाहे मैं चैंपियंस लीग भी जीत जाऊँ तो मैं जो हूँ वो छोड़कर जो है वो चले जाऊँगा। और फिर उन्होंने यही बात की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि हमारे लिए ये गेम जीतना बहुत ज़रूरी है क्योंकि अगर हम ये गेम जीत जाते हैं और क्लासिको भी जीत जाते हैं तो हम लोग कुछ ना कुछ प्रेशर जो है वो रियल मैड्रिड के ऊपर डाल सकते हैं। और अगर हमने यहाँ पर पॉइंट लूज़ कर लिए या अगर हम क्लासिको में पॉइंट लूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि ला लीगा जो है वो हमारे हाथ से निकल जाएगी। अब अगर हम कादिस की बात करते हैं तो यार कादिस का बेसिकली जिस तरह से वो फुटबॉल खेलते हैं वो 4-4-2 फॉर्मेशन से फुटबॉल खेलते हैं और वो मिड फील्ड जो है वो ब्लॉक करके खेलते हैं। वो डिफेंस जो ओपोनेंट का जो डिफेंस होता है उनको वो खेलने देते हैं, वहाँ से गेम बनाने देते हैं, लेकिन वो मिड से जो है वहाँ पर ब्लॉक करना शुरू करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे एक मिडफील्ड बैटल होगी। और दूसरी चीज़ ये है कि गुंडोगन को भी हो सकता है कि चावी ना खिलाएं क्योंकि चावी ने ये भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला है कि गुंडोगन जो है वो 18 साल के नहीं है और जिस तरह से वो परफॉर्म कर रहे हैं बड़े स्टेज पे तो उनको चैंपियंस लीग के लिए जो है वो फ्रेश रखा जाएगा और इस गेम में उनको नहीं खिलाया जाएगा। तो बहुत सारी चेंजेस जो है वो एक्सपेक्टेड हैं और अब ये भी देखना होगा कि क्या रफीनिया खेलेंगे कि नहीं खेलेंगे, लामीन यमाल को स्टार्ट कराया जाएगा कि नहीं कराया जाएगा। तो ये भी जो है वो चीज़ें सोचने वाली होंगी। तो इसलिए मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा चेंजेस जो है वो पॉसिबल हो सकता है यहाँ पर। और
इंगिनो मार्टिनेज नहीं है, तो मुझे लगता है कुबारसी और अरोहो शायद ये गेम स्टार्ट करें। और ये भी पॉसिबिलिटी कि क्रिस्टियनसन एज अ सेंटर बैक स्टार्ट कर सकते हैं, और उसके बाद कुंदे राइट बैक पे हो सकते हैं, कैंसलो लेफ्ट बैक पे हो सकते हैं। फिर मिडफील्ड के ऊपर आपको रोमियो भी खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। और अब ये देखना होगा कि आप फर्मीन लुपेस को स्टार्ट कराएंगे, सर्जियो रोबर्टो को स्टार्ट कराएंगे, या इनके साथ आप फ्रैंकी डियोंग या पैड्री में से किसी को एडजस्ट करते हैं। तो ये बड़ी ट्रिकी सी चीज़ होगी। जो फिलिक्स को आप स्टार्ट करा सकते हैं लेफ्ट विंग के ऊपर और हो सकता है लामिन यमाल और रफीनिया में से कोई एक स्टार्ट करें राइट विंग पे, और विक्टर रूक को एज अ स्ट्राइकर खिलाया जाए, क्योंकि लेवेंडोस्की जो है वो इस गेम में अवेलेबल नहीं होंगे। तो मुझे लगता है कि इस टाइप की कुछ लाइनअप जो है वो खेलेगी। और फिर वही बात है कि बार्सिलोना को जो है वो ये विक्ट्री लेना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होगी, क्योंकि बार्सा अगर ये गेम जीतती है तो तब जो है वो ला लीगा में बनी रहेगी। लेकिन फिर वही चीज़ समझ में आती है कि यार चैंपियंस लीग एक ऐसी जगह है जहाँ पर बार्सा अगर PSG का टाई जीत जाती है तो वहाँ पर बार्सा जो है वो काफ़ी ज़्यादा फेवरेट नज़र आती है फाइनल खेलने के लिए। तो ज़्यादातर फोकस चावी का और मैनेजमेंट का जो है वो चैंपियंस लीग ही होगी, और इसलिए वो अपने की प्लेयर्स के ऊपर ज़्यादा रिस्क नहीं लेंगे। अब इसके अलावा अगर हम दूसरी खबरें जो बार्सिलोना से रिलेटेड है उनके ऊपर अगर हम बात करें, तो पैड्री के बारे में कुछ खबरें आ रही है निकल के। वो ये आया कि भाई बार्सिलोना जो है वो पैड्री के लिए एक नई डील जो है वो बना रही है, और एक नया एग्रीमेंट उनके लिए उनको साइन करने के लिए जो है वो दिया जाएगा, और ताकि बार्सिलोना जो है वो पैड्री को अपने साथ लंबे अरसे तक रख सके। और फिर ये खबर जो है वो फैब्रिजियो रोमानो ने दी है, और उसके साथ उन्होंने एक और खबर भी दी है जो कि बड़ी इंटरेस्टिंग है। और उन्होंने ये बात बोली कि भाई PSG जो है वो पिछले कई सालों से पैड्री को साइन करने की कोशिश कर रही है, लेकिन पैड्री ने जो है वो बिल्कुल ना कर दी है, और पैड्री ने कहा है कि जी वो PSG को ज्वाइन नहीं करेंगे। तो अब आप देख लें कि मतलब PSG जो है वो बार्सिलोना के जो टैलेंट है उसको किस तरह से हंट करने की कोशिश करी है। अभी रिसेंट टाइम्स में उन्होंने नेमार को भी लिया, उसके बाद डेम्बले को वो किस तरह से लेके गए। तो वहाँ पर आके जो है वो थोड़ी बहुत आपको पता है कि दोनों क्लब्स में क्लैशेस भी जो है वो होने शुरू हो गए। फिर दूसरी तरफ कुबारसी की जहाँ तक बात आती है, तो कुबारसी की रिन्यूअल भी जो है वो ऑलमोस्ट रेडी है, और कुबारसी जो है वो खुद भी बार्सिलोना को जो है के साथ रिन्यू करना चाह रहे हैं। उसकी रीज़न ये है कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उसमें ये बात कही जा रही है कि कुबारसी चाहते हैं कि वो इस क्लब की हिस्ट्री में रहें, और जिस तरह से उन्होंने स्टार्ट किया है 16-17 साल का लड़का, और उन्होंने एम्बापे, डेम्बले और अवे गेम में चैंपियंस लीग के क्वार्टर फाइनल में ऐसी आउट क्लास परफॉर्मेंस दी है। तो ऑब्वियसली मतलब उनकी हाइप जो बनी है इस वक्त फुटबॉलिंग वर्ल्ड में वो बिल्कुल वो डिज़र्व करते हैं इस चीज़ के लिए। तो अब बार्सिलोना भी चाहती है कि वो उनको लॉन्ग टर्म के लिए अपने साथ रख सके, और उनके लिए भी जो रिन्यूअल है वो अब तैयार की जा रही है। तो अब देखना ही होगा कि क्या टीम जो है वो खेलेगी। और जो ये प्लेयर्स मैंने आपको बताया कि पैड्री और कुबारसी की जहाँ तक बात है, तो इनके भी रिन्यूअल जो है वो ऑलमोस्ट तैयार है। बाकी मैंने जिस तरह आपको पहले एक चीज़ बताई कि चावी के बारे में बहुत सारी रिपोर्ट्स आ रही थी कि चावी ने बोला कि जी मेरे की प्लेयर्स को जो है वो आप सेल नहीं करेंगे, और आप मुझे इस चीज़ की गारंटी दें कि आप बर्नार्डो सिल्वा को और किमिश या जुबेमेंडी में से किसी एक को साइन करके देंगे तो फिर मैं रुकूंगा। तो देखें ये रिपोर्ट्स जो है ना वो मुझे कुछ ज़्यादा ऑथेंटिक नज़र नहीं आ रही है। उसकी रीज़न ये है कि देखें हमारे जो फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं वो तो अपनी जगह पे हैं ही, और जो ला लीगा की रिपोर्ट्स आई हैं वो यही आई है कि भाई बार्सा को एक बड़ा प्लेयर कोई सेल करना पड़ेगा जहाँ से एक बड़ी अमाउंट जनरेट होगी, जिसकी वजह से बार्सा जो है 1:1 की पोजीशन पे भी आएगा और पैसा भी जनरेट करेगा। तो फिर ही बार्सा जो है वो कोई बड़ा प्लेयर साइन कर सकेगा। अगर सेल नहीं करेंगे तो भाई किस तरह से आप बड़ा प्लेयर साइन कर सकेंगे, तो एक तो सवाल ये भी आता है। फिर उसके बाद अब ये भी तो देखें कि जो हमारी सैलरी कैप है उसके भी इश्यूज चले आ रहे हैं, तो उसको भी तो देखना है कि हमारी जो सैलरी कैप में लास्ट ईयर 240-250 मिलियन का जो हमें रेंज दी गई थी वो इस सीज़न में और भी कम होके 202-204 मिलियन के करीब रह जाएगी। तो ऑब्वियसली जब आप किमिश को साइन अगर कर लेते हैं फॉर एग्जांपल, या बर्नार्डो सिल्वा को साइन कर लेते हैं, तो इतना आसान तो नहीं होगा कि उनको इन सैलरी जो रेंज है उसके अंदर आप उसको अकोमोडेट कर सकें। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो है आपको समझनी पड़ेंगी। तो मेरा नहीं ख्याल कि जो रिपोर्ट्स आ रही हैं उन सबको हम जो है वो ट्रस्ट वर्दी रिपोर्ट कह सकते हैं। लेकिन ये जो खबरें इस वक्त चल रही थी बार्सा से रिलेटेड, तो एज अ कंटेंट क्रिएटर ये मेरा काम है कि मैं आप तक की सारी न्यूज़ पहुंचाऊं। अब आप किस खबर के ऊपर ट्रस्ट करते हैं, किस पे नहीं करते, ये आपके ऊपर है। और दूसरी चीज़ तो ये है कि देखें भैया, अब जब समर विंडो स्टार्ट होगी तो वहीं पर चीज़ें क्लियर होना शुरू होंगी, और जब तक समर विंडो ख़त्म नहीं होती तो इस तरह के बहुत सारे रूमर्स जो हैं वो हमें सुनने को मिलेंगे।
तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मुझे फेसबुक पे और इंस्टा पे फॉलो भी कर लीजिएगा।